अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। भाई इस वक्त की ख़बर यह है कि पीटीआई को कराची ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है और इस बार के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में पीटीआई बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। तीसरे नंबर पर है मुश्किल से। तो ये कराची की सबसे बड़ी जमात जो कि जनरल इलेक्शन 2018 में सबसे बड़ी जमात थी, अब इस वक्त क्या हुआ है इस बारे में हम बात करेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे कराची से। बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को होंगे। है तहरीक इंसाफ का 40 सीटों के साथ तीसरा नंबर है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर्रहमान। अब बात शुरू होती है 2013 से, जब जनरल इलेक्शन होते हैं और उस वक्त पीटीआई का बहुत ज़्यादा रुझान था 2011 के बाद से, और फिर बहुत ज़्यादा वोट पड़े थे। लेकिन पीटीआई इतनी ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन वोट बहुत ज़्यादा पड़े थे कराची में। लेकिन उसके बाद बात आगे बढ़ती है और 2018 के जनरल इलेक्शन आते हैं और सर कराची वालों ने कोई वोट दिया है पीटीआई को। उसकी दो वजूहत थी। पहली तो वजह ये थी कि कराची वाले तंग आ गए थे एमक्यूएम की हरकतों से, एमक्यूएम के ड्रामों से, ठीक है। और दूसरा, पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से कराची के लिए कुछ भी नहीं किया, उससे भी काफ़ी ज़्यादा तंग आ गए। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था, यही वजह थी पीटीआई को इन्होंने वोट दिया पूरे कराची ने। और दूसरी वजह ये थी कि खान साहब पर कराची वालों ने भरोसा किया। उससे पहले खान साहब ने बहुत सारे वादे किए थे कराची के लिए कि ये होगा वो होगा, सारे मसले हल हो जाएंगे कराची के। 2018 के इलेक्शन में कराची ने पीटीआई को इतना वोट दिया कि 28 एमपीए कराची से निकले, 14 एमएनए कराची से निकले, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी कराची से, गवर्नर सिंध भी कराची से, और इसके अलावा 4 बड़ी मिनिस्ट्री कराची से, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, पोर्ट एंड शिपिंग, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और टेलीकॉम। और यहाँ तक कि एमक्यूएम इनकी इत्तेहादी थी तो मेयर भी इनका अपना था। 18वीं तरमीम की वजह से फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्टली काम नहीं कर सकती थी, लेकिन मेयर के थ्रू काम करवा सकती थी। हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि क्या क्या काम हो सकता था, हम ये बात करेंगे कि क्या काम नहीं हुआ। और एक्चुअल में पीटीआई की तरफ से कराची के लिए 3.5 साल में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया। अच्छा, कराची की पॉलिटिक्स थोड़ी सी मुल्क की पॉलिटिक्स से मुख्तलिफ। यहाँ पर वडेरों के नाम पर वोट नहीं डलते, यहाँ पर ख़ानदानों के नाम पर, कोई आरई है या फिर जट है, ख़ानदानों के कास्ट के नाम पर वोट नहीं डलते, यहाँ पर काम के नाम पर वोट डलते हैं। अगर आपने काम किया या फिर वादा किया या फिर इस शहर के लोगों के लिए आवाज़ उठाई, लोग आपको वोट दे देते हैं और फिर आपको चांस मिलता है। अगर आपने काम नहीं किया तो दोबारा आपको चांस नहीं मिलता। और जहाँ तक काम करने की बात है, पीटीआई को 3.5 साल मिले कराची में काम करने के, और पीटीआई ने 3.5 साल में एक भी बड़ा प्रोजेक्ट खुद से नहीं किया। अगर ग्रीन लाइन की बात करते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था जो कि नवाज शरीफ ने शुरू किया था। नाज़िम ने वो खुद आए थे और यहाँ पर इनॉग्रेट कर गए थे। उसको भी इन्होंने पूरा नहीं किया अनफॉर्चुनेटली, और आधा कंप्लीट किया जो कि अभी तक आधा ही है। खान साहब आए, उन्होंने इफ्तिताह किया और वो चले गए, पूरा अभी तक नहीं हुआ। 1100 अरब रुपए की बात करते हैं, उस पैकेज की बात करते हैं, वो भी आधा सिंध गवर्नमेंट का पैसा था। पीटीआई का अपना कोई यूनिक प्रोजेक्ट नहीं था। गुजर नाले, सारे नाले साफ़ हुए, बिल्कुल हुए, लेकिन खुद से नहीं हुए, सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर किए। अपना यूनिक कोई प्रोजेक्ट नहीं था। जिस तरह से ग्रीन लाइन था जो कि नवाज शरीफ ने शुरू किया था, अपना कोई यूनिक बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था कराची के लिए। अच्छा, सोचने की बात यह है कि नवाज शरीफ का कोई स्टेक नहीं है इस शहर में, कोई उनको वोट नहीं देता, लेकिन खान साहब को पूरे कराची ने वोट दिया, लेकिन कराची के लिए कुछ खास हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। और कराची को लेकर खान साहब की सीरियसनेस का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि खान साहब के सऊदीया के ट्रिप ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू कराची। कराची वो इतना कम है। यहाँ तक कि नस्ला टावर का मसला हुआ, वो कराची नहीं आए। यहाँ तक कि 2020 में पीआईए का जहाज़ लोगों के घरों पर गिर जाता है, खान साहब कराची नहीं आए। खान साहब इतना कम कराची आए, और जितनी बार भी खान साहब कराची आए, कराची में खान साहब ने स्टे नहीं किया। मगरिब होती थी, खान साहब चले जाया करते, और ये फ़िक्रा काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गया था कि भाई मगरिब हो गई तो खान साहब को तो वापस जाना होगा। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया गया कराची को। और सीरियसनेस का अंदाज़ा इस बात से लगा कि खान साहब इस लोकल बॉडीज़ इलेक्शन की कैंपेन में कराची नहीं आए। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि क्यों कराची वाले खान साहब से नाराज़ हैं। अच्छा, नॉट ओनली दिस, कराची के अपने लोकल इश्यूज़ बेशुमार हैं जो कि मुल्क में एग्जिस्ट भी नहीं करते, उन पर भी खान साहब और उनकी टीम ने आवाज़ नहीं उठाई, कोई एहतजाज नहीं किया। यहाँ पर डकैतियाँ खुलेआम होती रही, अभी भी हो रही हैं। कोटा सिस्टम जो कि कराची का बहुत बड़ा मसला है, उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि उल्टा उसको अनलिमिटेड ड्यूरेशन तक अप्रूव कर दिए। बहुत बड़ा जुल्म हुआ। कराची के पानी का मसला, कराची के ट्रैफिक का मसला, कराची की हल्का बंदी का मसला, कोटा सिस्टम का मसला, मरदमशुमारी का मसला, टूटे हुए रोडों का मसला, सीवरेज का मसला, इतने सारे मसाइल हैं शहर के, लेकिन खान साहब या उनकी टीम ने कोई भी एहतजाज नहीं किया। एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया शहर के लिए, और यही वजह है कि कराची वाले उनसे नाराज़ हैं। तो फिर एक बात तय है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी कराची में कराची वालों के मसले के हवाले से बात करेगी, उसी को कराची वाले वोट देंगे।
और उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है हाफिज़ नईमुर रहमान। अब इस शहर के जो भी बड़े बड़े मसले हैं उस पर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब अपनी टीम के साथ शहर में उतरे और उन्होंने हर पॉइंट पर, हर मसले पर एहतजाज किया। डकैती की वारदात में किसी लड़के को मार दिया, वहाँ चले गए। गटर में डूब के कोई बंदा मर गया, वहाँ पहुँच गए। टैंकर माफिया के खिलाफ इन्होंने एहतजाज किया, जाली डोमिसाइल के खिलाफ इन्होंने एहतजाज किया, महाजिरों को इन्होंने रिकग्नाइज़ किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि पीटीआई की तरफ से ये वर्ड इस्तेमाल होना ही ख़त्म हो गया कि महाजिरों के मसले। महाजिर आज भी एग्जिस्ट करते हैं कराची में, और महाजिरों के मसाइल पर बात करूँ तो फिर तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन ये मसाइल आज बढ़ गए हैं महाजिरों के। इसको जमात इस्लामी ने रिकग्नाइज़ किया है। वही जमात इस्लामी जो कि पहले महाजिरों के मसाइल को प्रॉपर्ली रिकग्नाइज़ नहीं करती थी, आज रिकग्नाइज़ किया है, आज बात की है। और आज कराची के लोग, जिसमें महाजिर बहुत बड़ी तादाद में बसते हैं, उन्होंने जमात इस्लामी को सपोर्ट किया, उन पर भरोसा किया है। और जहाँ तक इलाकाई मसाइल की बात है तो नाज़िमाबाद 2 नंबर के अंदर बैनर लगे हुए कि नाज़िमाबाद 2 नंबर के अंदर बिल्डर माफिया जिस तरह से कंस्ट्रक्शन करी है उसके खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर दिया। मतलब इलाकों के मसाइल पर भी जमात इस्लामी ऑन ग्राउंड मेहनत कर रही थी। ये तो काम था जमात इस्लामी का। और पीटीआई का काम मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से इन्होंने पूरी तरह से इग्नोर किया अनफॉर्चुनेटली। अब होते हैं लोकल बॉडीज़ इलेक्शन और उसमें नतीजा आता है बहुत ही बेहतरीन। अब मैं आपसे बात करता हूँ उस हलके की जिसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची का। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में आबादी वहाँ पर है हलके के एतबार से, और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हलका। वुमेन लिटरेसी सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में है। 42 सीट्स में से 39 सीट्स जमात इस्लामी जीत गई है। गुलबर्ग की 17 में से 17 सीटें जमात इस्लामी जीत गई है। अच्छा, ये वही लोग हैं जो कि पीटीआई के सपोर्टर तो हैं, जिन्होंने जनरल इलेक्शन में पीटीआई को वोट दिया, आज भी वो खान साहब को पसंद करते हैं, लेकिन भाई लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में नहीं जमात इस्लामी। तो ये बहुत बड़ा फेलियर है पीटीआई का। NA 239 की सीट है कोरंगी की, अक्टूबर में वहाँ इलेक्शन हुए थे, खान साहब वो सीट जीते थे, वहाँ पर भी मेजॉरिटी सीटें जमात इस्लामी जीत गई है। जमात इस्लामी ने एक ही मेयर मुंतखब किया जो कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब थे, और पीटीआई 3 लोगों के नाम लेकर आई, खुर्रम शेर ज़मान, अशरफ जब्बार कुरैशी और फिरदौस शमीम नकवी। खुर्रम शेर ज़मान अपने ही हलके में हार गए, अशरफ साहब भी हार गए, और सिर्फ फिरदौस साहब जीत गए। सो यहाँ दिखता है कि ऑन ग्राउंड पीटीआई ने कितनी ज़्यादा मेहनत की। और हालत ये है कि 246 में से पीटीआई सिर्फ 40 सीटें जीती है, और उसकी वजह सिर्फ खान साहब की पॉपुलैरिटी है, लेकिन काम कुछ खास हुआ नहीं कराची में। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि पीटीआई ने जो गलतियाँ की हैं उससे सीखें और कराची को सीरियस लें, क्योंकि कराची जब भरोसा करता है तो पूरी तरह से भरोसा करता है। और कराची की आवाम बहुत पढ़ी लिखी है। मैंने स्टार्ट में कहा कि यहाँ पर वडेरों के नाम पर वोट नहीं डलते, यहाँ काम के नाम पर वोट पड़ेंगे। अगर आप काम करेंगे, अभी भी वक्त है, अभी भी इलेक्शन आने में बहुत टाइम है, जनरल इलेक्शन अभी बहुत वक्त है, आप काम कर सकते हैं और कराची को दोबारा से जीत सकते हैं। और इस इलेक्शन में जो हार मिली है पीटीआई को, ये खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। ये तो वजह थी कि कराची ने पीटीआई को क्यों रिजेक्ट किया। एक और सवाल ये बनता है कि पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में किस तरह से लीड कर रही है, इतनी सारी सीटें किस तरह से आई। सो इस गेम के हवाले से, इस होशियारी के हवाले से हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। खुश रहें, दुआ में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।